नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। फरीदाबाद मेट्रो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली हर खबर। तो स्कूल खुलने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कमर कस ली है। फरीदाबाद में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहले ही टीमों का गठन कर दिया गया, जो स्कूलों में ऐसे बच्चों की पहचान करेगी जिन्होंने अभी तक पहली वैक्सीन की डोज नहीं ली है। अब जिले में लगभग 90,000 बच्चों को पहली डोज लग चुकी है, जबकि लगभग 9,000 बच्चों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है और जरूरत के हिसाब से आगे भी वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने आज पूरी क्षमता के साथ पहली से 9वीं कक्षा तक के स्कूलों को खोल दिया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारी है, हम जान लेते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मान सिंह जी, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी हैं। ये इनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को कोरोना से कैसे रक्षित किया जाए। डॉक्टर साहब, क्या मानते हो, आज जिस तरीके से स्कूल खोले गए हैं बच्चों के, छोटों के, उसको लेकर क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग की तैयारी रहेगी? देखो, हम पहले ही सारे मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज की पूरे डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग कर चुके हैं और हमने उनको आदेश जारी कर दिए हैं कि हर स्कूल में कितने बच्चों को लग गई है वैक्सीन और कितने बच्चे और बच रहे हैं। हमारे लगभग फरीदाबाद में 90,200 बच्चों को फर्स्ट डोज और 9,004 से बच्चों को सेकेंड डोज लग चुकी है। तो ये सब चीज वेरीफाई करके सभी को आदेश दे दिए गए हैं कि हर स्कूल में जहाँ भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे कैंप लगाए जाएंगे और सभी बच्चों को टीकाकरण कोविड-19 का किया जाएगा और इस कोरोना की लहरों से बचाया जाएगा। जो बच्चे फर्स्ट डोज अभी तक नहीं लगवा पाए हैं, क्या उनकी भी कोई पहचान की जाएगी? बच्चे अब स्कूल आने लगे हैं तो उनको लेकर क्या रूपरेखा तैयार है? दोनों प्रकार की डोज है। 15 से 17 साल के बच्चों की, 18 प्लस की ऑलरेडी हमारी फर्स्ट सेकेंड डोज 100% फरीदाबाद में हो चुकी है और फर्स्ट और सेकेंड दोनों प्रकार की डोज जो 15 से 17 साल के बीच के बच्चे हैं उनको लगाई जाएगी और उन्हीं का ही वो कंफर्म किया जाएगा कि कितने बच्चे फर्स्ट के रह रहे हैं और सेकंड के। उन लगाई दोनों को जाएगी। एक ही वैक्सीन लगनी है, कोवैक्सीन लगनी है, तो उसमें कोई डिफरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि हमने प्रायोरिटी बेस पे फर्स्ट को भी लगाना है, सेकंड को भी लगाना है। 28 दिन होने के बाद, पहली लगने के 28 दिन बाद सेकेंड डोज लगाना है। तो क्या स्कूलों में आज कोई लगाए गए हैं कहीं कैंप? अभी तो स्कूल ओपन हुए हैं, 1-2 दिन का इनको टाइम दिया है और इससे वैक्सीन भी आज हमारे पास आपूर्ति हो जाएगी, आज आ जाएगी कोवैक्सीन भी। तो ये सब चीज पूरा रूपरेखा बना के सभी से डिमांड मांग के उस हिसाब से कैंप पे लगाए जाते हैं। बाकी सारी संस्थाओं में जो फरीदाबाद की गवर्नमेंट की हेल्थ संस्था है, सभी पे ये वैक्सीनेशन जारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं सभी जो संस्था है वहाँ पर वैक्सीनेशन जारी रहेगा और कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। हालांकि फिलहाल की बात करें तो कोवैक्सीन की कमी जिले में नजर आती है और क्योंकि पूरी क्षमता के साथ जो स्कूल खुले हैं तो बच्चे भी 1-2 दिन में स्कूलों में पहुँचने लगेंगे और उसी दौरान इनका कार्य भी वहाँ पर शुरू हो जाएगा। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। और फरीदाबाद में वीरवार से पहली कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खोल दिए गए हैं। छोटे बच्चे भी अपने बैग लेकर स्कूल में पढ़ने के लिए पहुंचे हैं। सरकार द्वारा जारी नियमों के तहत स्कूलों में कोरोना नियमों का पालना नहीं करवाई जा रही है, लेकिन बहुत ही कम संख्या में बच्चे स्कूल में पहुंचे हैं। हरियाणा सरकार ने आज पहली से 9वीं कक्षा तक के स्कूल भी खोल दिए हैं और साथ में हिदायत भी जारी की है कि वो कोरोना के नियमों का पालन भी जरूर करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वल्लभगढ़ में सरकारी स्कूल है और यहाँ पर बच्चों को किस तरीके से जो है पूरी तरह से उनका चेकअप किया जा रहा है, उनके टेम्परेचर का चेकअप किया जा रहा है, साथ ही उनको पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल के अंदर आने दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनके हाथ भी सैनिटाइजर कराए जा रहे हैं और उसके बाद ही स्कूल के अंदर जाने दिया जा रहा है। कितने बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं और कितने हैं यहाँ पर बच्चे, हम इनसे जान लेते हैं और क्या कुछ नियमों को लेकर जो है इनकी तरफ से वो बरती जा रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है सारे टीचर जो है अपने काम पर लगे हुए हैं और पहले से आगे 9 बजे का टाइम है। कहीं ना कहीं सभी बच्चों को चेक करने के बाद ही स्कूल के अंदर जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर मैम इनसे जान लेते हैं हम। क्या नाम है आपका? लता मैम। लता जी, कितने नियम जो बनाए हैं, क्या क्या नियम हैं और
किस तरीके से बच्चों को आप नियमों के साथ पालना करवा रहे हैं? जो भी हमारे कोविड-19 के लिए नियम बनाए गए हम उनका पूरा पालन कर रहे हैं। बच्चों को पूरी एहतियात के साथ स्कूल में बुलाया जा रहा है। उनका पहले हमने जो लेटर उनसे साइन करवाना है पेरेंट्स से वो भी मंगवा लिया है। उसके बाद बच्चों को विद मास्क और स्कूल में एक टीचर को ड्यूटी दिया है, एक टीचर टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, एक टीचर सैनिटाइज कर रहे हैं उनके हाथों को और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ साथ हम उनको क्लासेस में बिठा रहे हैं। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। मैम कितने बच्चे टोटल हैं और कितने आज आए हैं? लगता है कि पूरे बच्चे आएंगे आज? आज तो नहीं आ पाएंगे सर, क्योंकि हमें मैसेज ही काफ़ी लेट मिला है। बाकी जब भी पेरेंट्स की जितने की भी अनुमति मिलेगी हम बैठाएंगे उनको। जो नियम है उनका किस तरीके से पालना कराई जा रही है? वो ये सर सैनिटाइज कराएंगे, डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस रखने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, वो ये पूरी अब तो पूरी क्षमता के साथ ही खोल दिए है ना 100%। पहले 50% था, उसमें तो हो जाती थी। अब देखो बैठने की तो होगी थोड़ी सी। जो नियम है उनका पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। कक्षाओं में पहले सैनिटाइजर कराया गया है? हाँ जी, सैनिटाइज करा दिया मैंने, बार बार करवा देती हूँ, ये है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है टीचर भी इस बात को लेकर सजग हैं कि बच्चों को किसी तरह की कोई बीमारी ना हो और उसको लेकर पूरी तरह से जो स्कूल का जो प्रशासन है वो लगातार बच्चों पर ध्यान दे रहा है। और स्कूल में तभी उनको घुसने दिया जा रहा है जब उनकी पहले जांच की जा रही है और साथ में हाथों को सैनिटाइजर कराया जा रहा है और साथ ही मास्क भी छोटे बच्चों को यहाँ पर लगाया गया है। अगर नहीं है तो स्कूल प्रशासन की तरफ से उनको मास्क भी दिया जा रहा है। और फरीदाबाद में आज पहली कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खोल दिए गए। इस पर हमारे संवाददाता राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट देखिए। पहली से 9वीं कक्षा तक के स्कूल भी खोल दिए हैं और साथ में हिदायत भी जारी की है कि वो कोरोना के नियमों का पालन भी जरूर करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बल्लभगढ़ में सरकारी स्कूल है और यहाँ पर बच्चों को किस तरीके से जो है पूरी तरह से उनका चेकअप किया जा रहा है, उनके टेम्परेचर का चेकअप किया जा रहा है। साथ ही उनको पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल के अंदर आने दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनके हाथ भी सैनिटाइजर कराए जा रहे हैं और उसके बाद ही स्कूल के अंदर जाने दिया जा रहा है। कितने बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं और कितने हैं यहाँ पर बच्चे, हम इनसे जान लेते हैं और क्या कुछ नियमों को लेकर जो है इनकी तरफ से वो बरती जा रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है सारे टीचर जो है अपने काम पर लगे हुए हैं और पहले से आगे 9 बजे का टाइम है। कहीं ना कहीं सभी बच्चों को चेक करने के बाद ही स्कूल के अंदर जाने दिया जा रहा है। फरीदाबाद में व्यापारियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जैसे कोरोना संकट के दौर में शराब ठेकों को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति। तो व्यापारियों की जिला प्रशासन से ये मांग है। व्यापारियों का कहना है कि जब ठेके खोल दिए गए हैं, स्कूल खोल दिए गए हैं, तो फिर बाजारों की जो टाइमिंग है उसे भी बदल दिया जाए। यानी कि जैसे पहले रोक लगाई हुई थी, बाजार इतने से इतने बजे तक ही खुलेंगे, एक टाइम फिक्स था, उसके लिए अब व्यापारियों का कहना है कि इस तरह के टाइम को हटा दिया जाए, पहले के जैसे ही बाजार दोबारा से खोले जाए, क्योंकि कोरोना के मामले घट गए हैं। अब ऐसे में सभी दुकानदार लामबंद होकर सरकार से ये मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन से उन्होंने बाकायदा गुहार लगाई है कि अब बाजारों को भी खोलने का जो तय समय निर्धारित किया हुआ है, जो रोक लगाई हुई है, उसको हटा दिया जाए। व्यापारी पहले ही बहुत नुकसान उठा चुके हैं। अब ऐसे में देखिए जी, हमारी सभी व्यापारियों की एक ही आवाज़ है जो हमारे प्रधान जी पहुंचा चुके हैं। बाकी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे भी वही सब बातें हैं। देखिए, जब सारे शहरों में और दूसरे स्टेटों में, सिटीज़ में जब ये चीज़ों की पाबंदी हटा दी गई हैं, आप देखिए दिल्ली में कितनी ज़्यादा घनी आबादियाँ हैं, सारे रसली रोड हैं, वहाँ पर भी। और जब आपको पता है कि बीमारी जब कम हो चुकी है, तो अब ये तो एक नाजायज़ दबाव है व्यापारियों के ऊपर। देखिए, बाकी जो सरकार आदेश देगी हम उसको मानेंगे, उसका पालन करेंगे। हमारा व्यापारी तो एक बात चाहता है सरकार से कि अब ये बंदिशें ख़त्म, कोई 7 बजे का टाइम नहीं, इसको फ्री कर दिया जाए। आपके पड़ोस में सब कुछ फ्री है, दिल्ली टोटल फ्री है व्यापारियों की, व्यापारियों पे कोई बंदिश ही नहीं है। अब यहाँ व्यापारियों पे बंदिश करके क्या मिलेगा? मेरा नाम लालचंद जिंदल है और मैं तो सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अब खोल दें, क्योंकि शादियों का समय है, लोगों के काम रोजगार पहले ही ख़त्म हो चुके थे
और ऊपर से ये जो बंदिशें हैं, तो ये अगर सरकार की बड़ी मेहरबानी होगी कि वो इसको ख़त्म करे बंदिशों। तो जितने भी व्यापारी हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि व्यापारी चाहते हैं कि अब बाजारों को जल्द से जल्द खोल दिया जाए। बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं, फरीदाबाद की भी बात आपको बताएंगे, लेकिन व्यापारियों से जुड़े हालात फिलहाल आपको हम बता रहे हैं। आपको बता दें कि व्यापारी जो हैं, फरीदाबाद की लगभग सभी सड़कों का बुरा हाल है। सड़कों में जगह जगह गड्ढे बने हैं। प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा है और इसके लिए बाकायदा प्रदर्शन भी हो रहे हैं। शहर के समाज सेवी संस्था और रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने बाटा चौक पर जागरूकता के लिए प्रदर्शन भी किया है। लोगों के ये आरोप है कि बार बार शिकायतें करने के बावजूद कोई अधिकारी या प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए लगातार 8 सालों से राष्ट्रीय स्तर पर हम इस अभियान को जारी रखे हुए हैं ताकि इन गड्ढों की वजह से होने वाले हादसों से किसी की जान ना जाए। 10 फुट के गड्ढे 120 में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। फरवरी 2014 में अपने 3 साल के बच्चे को खोने के बाद और मेरी पत्नी टीना के इतने ऑपरेशन होने के बावजूद भी आज हम इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आज हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि फरीदाबाद की सड़कों में आज भी गड्ढे मौजूद हैं जो लोगों को परेशानी दे रहे हैं और उनकी जान तक ले रहे हैं। एक्सीडेंट हो रहे हैं लोगों के साथ में, लेकिन शासन प्रशासन जो है वो सोया हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हमारी उनसे ये उम्मीद है और ये रिक्वेस्ट है कि सर, हर किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, हर किसी घर में फैमिली है, ये सड़कें उनको परेशानियाँ दे रही हैं और उनकी जाने तक जा रही हैं। आपको इसलिए चुना गया, इसलिए आगे लाया गया ताकि आप जनता की सेवा करेंगे और जनता को ये परेशानी से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन उल्टा हो रहा है, आज जनता और परेशान होगी। तो ये परेशानी कम हो जनता की और ये गड्ढों से मुक्ति मिले। अगर आप नहीं दिला सकते, कम से कम अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना चालू करिए ताकि अधिकारी जो है कानून के डर से इन गड्ढों को भरे। और फरीदाबाद में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब पुलिस चक्रव्यूह रचने जा रही है ताकि वाहन चोरों को भागने का मौका ना मिल सके। पूरे थाना क्षेत्र का मैपिंग प्लान तैयार किया जा रहा था और अब इस क्षेत्र में आने जाने वाली 21 जगहों को चिन्हित किया गया है। मुख्य मार्गों पर रात के वक्त बैरिकेड लगा दिया गया है, जहां से वाहन चोरों के भागने की संभावना बनी रहती है। पिछला 1 साल का डाटा एनालाइज किया गया, जो भी व्हीकल थेफ्ट हुई है, विशेषतः टाउन नंबर 1 और 2 में, वो एनालाइज किया गया एज वेल एज उसके साथ साथ मैपिंग की गई। तो टोटल 21 एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट है टाउन के, तो हर जगह पुलिस की डिप्लॉयमेंट किया जाना संभव नहीं है। पुलिस रहती है पर क्योंकि एग्जिट और एंट्री पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए चोरी जो व्हीकल हैं, जो चोर हैं, जो प्रोफेशनल है, वो ज़्यादातर इस रूट को यूज़ करते हैं। इसी रूट से एंट्री होती है उनकी, अंदर से गाड़ी का लॉक डिस वो करते हैं, तोड़कर इसी रूट से बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ साथ जो बाटा से इसका एरिया है, एक एरिया और है यहाँ पे बाटा के बीच में एक और है जो सीधे मार्केट को कवर करते हैं, A, B, C, D, E ब्लॉक। इन ब्लॉकों से व्हीकल को अनलॉक करते हो या गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं। और फरीदाबाद में अपराधियों के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। ताजा मामला सेक्टर 28 का, जहां बाइक सवार लुटेरों ने महिला से चेन झपटने की कोशिश की। समय रहते महिला ने चेन पकड़ ली, बावजूद इसके लुटेरे चेन का लॉकेट लेकर फरार हो गए हैं। मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। दरअसल दिल्ली की रहने वाली महिला अपनी बेटी के पास गई थी, बच्चे को चॉकलेट दिलाने के लिए मार्केट की तरफ निकली थी। तभी मोड़ पर 2 बाइक सवार चेन स्नैचर वहां पर पहुंचे और महिला की चेन खींचने की कोशिश की। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के आधार पर जांच कर रही है। और मैं यही 28 सेक्टर में रहता हूँ। अभी 2 दिन से ही मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर आई हुई थी और मेरी भाभी जी का बेटा है छोटा 5 साल का, उनके कहने पर वो थोड़ा ज़िद कर रहा था कि पास से चॉकलेट दिला दीजिए, तो मेरी मदर इन लॉ उसको अपने साथ पैदल लेके चली गई चॉकलेट दिलाने के लिए। और अभी वो घर से थोड़ी सी दूरी पर ही पहुँचे थे कि 2 बाइक सवारों ने उनका पहले पीछा किया, जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी हमने देखा है, और वो कोने पे उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो घर के कोने पे पहुंची, उन्होंने उन पे झपटा मारा। उन्होंने जैसे कैसे हाथ अपनी चेन को पकड़ा और चेन को तो बचा लिया, लेकिन वो लॉकेट खींच के चले गए। जी सर, 7 तारीख को हमारे को सूचना मिली थी कि 1:45 बजे के आसपास एक लेडी है सीमा करण, वो यहाँ अपनी बेटी के यहाँ आई हुई थी और यहाँ अनुपम में कोई मार्केटिंग करने के लिए जा रही थी। तो उस समय 2166 नंबर मकान के पास जो है वो 2 लड़के बाइक सवार थे,
वो उन्होंने इनकी चेन छीनने की कोशिश की थी। तो वो चेन तो नहीं गई, इन्होंने चेन को तो पकड़ लिया, लेकिन चेन में एक लॉकेट था, वो लॉकेट उनके हाथ लग गया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।